Good morning, students. Today our next question is question number 4. ABCD is a quadrilateral. ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC प्लस BD। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा की हुई है जिसमें हमारी चार साइड्स का सम जो है, यहाँ पर हमें ये शो करना है कि ये जो चार साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर है किससे, इसके दो डायगोनल्स के सम से। सो हम इसे प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर चार ट्रायंगल बन सकती है एट ए टाइम। कौन कौन सी? जैसे एक ट्रायंगल ये हो सकती है हमारी, और सेकंड ट्रायंगल इसी प्रकार से ये हो सकती है। अगर आप लोग AC डायगोनल को ध्यान में रख करके देखोगे तो यहाँ से दो ट्रायंगल बन सकती है। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ABC ये हो गई। ठीक है, ये तो होगी हमारी AC डायगोनल को देखते हुए। इसी प्रकार से अगर आप लोग BD डायगोनल को ध्यान में रख करके देखोगे, यहाँ पर से भी दो ट्रायंगल बन सकती है हमारी। जैसे यहाँ से हमारी एक ट्रायंगल हो जाएगी ABD एंड सेकंड ट्रायंगल हो जाएगी BCD। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे पास चार ट्रायंगल फॉर्म हो सकती है। तो इन्हीं चार ट्रायंगल के ऊपर आप लोगों ने अपनी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। क्या? कि ट्रायंगल की लेंथ का जो सम होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है थर्ड लेंथ से। ठीक है, मीन्स किन्हीं भी दो लेंथ का सम वो ग्रेटर होगा हमारी थर्ड लेंथ से। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल ABC की। ट्रायंगल ABC की, तो इसमें ट्रायंगल की लेंथ का जो सम होगा, आप लोगों को साइड का सम लेते हुए चलना है। ठीक है, डायगोनल को स्किप करोगे फिलहाल के लिए। डायगोनल को आप लोग थर्ड लेंथ के तौर पर के मानोगे। तो यहाँ से ट्रायंगल की दो लेंथ कौन कौन सी हो जाएंगी? AB प्लस BC। यहाँ से हो जाएगा हमारा AB प्लस BC इज ग्रेटर देन किससे? AC से। सो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन या फिर फर्स्ट इनइक्वालिटीज। सेकंड की अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ADC, यहाँ से भी आप लोगों को क्या करना है? ट्रायंगल की दो लेंथ किसे मानते हुए चलना है? AD और DC को, और थर्ड लेंथ के तौर पर के आप क्या मानोगे? AC को। ठीक है, तो AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। नेक्स्ट हम बात करते हैं BD डायगोनल को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल BCD की। तो यहाँ से हो जाती है हमारी BCD। तो यहाँ से BC प्लस में CD इज ग्रेटर देन किससे? BD से। ये हो जाती है थर्ड। फोर्थ की अगर हम बात करें, यहाँ से ट्रायंगल की हम बात करेंगे ABD की। ABD ट्रायंगल में क्या होगा कि ट्रायंगल की जो दो लेंथ है डैट इज AB प्लस AD, AB प्लस AD, इसका जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? BD से, और ये हो जाती है हमारी BD। ये हो जाती है हमारे पास चार इनइक्वालिटीज़, और इन्हीं चार इनइक्वालिटीज़ को आप लोगों को क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो ये चार इनइक्वालिटीज़ हैं, इन चारों को आप लोग क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। AB प्लस BC, AD प्लस DC, BC प्लस CD एंड एट लास्ट AB प्लस AD। अगर इक्वल टू का निशान होता है तो साइन होता है तो हम बीच में इक्वल टू का साइन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो हम क्या रखेंगे? ग्रेटर देन का साइन रख देंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर देन किससे है? ग्रेटर देन दो तो AC हो जाते हैं हमारे और दो ही BD हो जाते हैं। अब AB जो है हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया। इसी प्रकार से BC हमारे पास 2 टाइम्स है तो BC भी 2 टाइम्स हो जाता है। अब AD जो है वो भी 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा यहाँ से, और CD भी 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ CD हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ AC एंड ट्वाइस ऑफ BD। अब
इस पूरी इनइक्वालिटीज़ में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा जो हमें प्रूव करना था मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर दैन ए सी प्लस बी डी। जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर भी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अब की बार क्या है, AB प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी हमारी जो 4 साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की वो ग्रेटर देन नहीं, अब की बार क्या है, लेस देन है। किससे है, ट्वाइस ऑफ AC प्लस बी डी, ट्वाइस ऑफ AC प्लस बी डी। ठीक है, तो अब की बार आप लोग पिछली लास्ट टाइम तो हमने क्या किया था कि इसके ऊपर इस तरीके से जो है ये 4 ट्रायंगल मानते हुए चला थे, लेकिन अब की बार क्या करना है हमें, यहाँ पर से ट्रायंगल को मानने का तरीका कुछ अलग होगा यहाँ से। और वो क्या होगा, यहाँ से एक तो ट्रायंगल हम इसको एज्यूम करेंगे, सेकंड ट्रायंगल ये हो जाएगी हमारी, थर्ड ट्रायंगल ये हो जाएगी एंड फोर्थ ट्रायंगल लास्ट ट्रायंगल दैट इज ये हो जाएगी। मीन्स इस प्रकार से ये 4 ट्रायंगल फॉर्म करनी है। ठीक है, अब ऐसा मानने का तरीका क्या है, ऐसा ही हमने क्यों माना है, क्योंकि ये हमारे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा कि हमें क्या मानते हुए चलना है। अगर आप लोग ध्यान में देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन में ए बी की तरफ अगर हम ये देखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस और डी ए, इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन था। मीन्स इनका सम जो है वो ग्रेटर आ रहा था, इसलिए हमने जो है वहाँ पर साइड्स की इस प्रकार से लेते हुए चले थे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है 2 बार इनका सम आ जाए। लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ पर से इसकी तरफ जो है लेस देन का साइन है, तो इसको सिर्फ हम एक ही टाइम लेंगे अपने इनइक्वालिटी में। और एक ही टाइम लेने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल ए ओ बी की बात की है। यहाँ से क्या होगा, हम ट्रायंगल ओ ए एंड प्लस ओ बी का सम लेते हुए चलेंगे और वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, ए बी से। ओ ए प्लस ओ बी का सम जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी से। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ए बी की जो है हमारा वो लेस देन हो जाता है किससे, इन दोनों से। या फिर इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, ए बी जो है हमारा वो ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी से। कंडीशन वही है, क्योंकि यहाँ पर ओ बी की तरफ ही, यहाँ पर इस तरफ ही मुंह खुला हुआ था इस इनइक्वालिटी का। मीन्स ये चीज़ हमारी बड़ी थी, यहाँ पर ये चीज़ हमारी लार्ज क्वांटिटी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें ही भी ये जो क्वांटिटी होगी हमारी, इसमें भी इसकी तरफ ही मुंह खुला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी ओ ए प्लस ओ बी का सम ही बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी की तरफ जो है वो लेस देन का साइन आ गया है। और वही चीज़ हमें जो यहाँ पर प्रूव करनी है कि ए बी की तरफ लेस देन का साइन होना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को किस चीज़ को प्रूव करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी ट्रायंगल चूज करनी होंगी। ज़्यादा इसमें पैनिक होने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आप लोग खाली प्रैक्टिस करोगे, आप लोग अपने आप ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस टाइम पे हमें जो है कौन सी ट्रायंगल्स को एज्यूम करना होता है। तो हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ट्रायंगल ए ओ बी की शुरुआत करते हैं। इसको तो हमने देख ही लिया था अभी। ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा, वैसे तो लिखना चाहिए क्या हमें, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी से, लेकिन हमने क्या लिख रहे हैं सीधा, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी से। लेकिन इसका रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं, इसमें ए बी जो है वो हमारा लेस देन है किससे है, ओ ए प्लस ओ बी से। इसी प्रकार से बी सी के लिए है ट्रायंगल बी ओ सी में, ट्रायंगल बी ओ सी में डैट इज जो हमने सेकेंड ट्रायंगल मानी थी। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो हमारी ये जो बी सी साइड हो जाती है वो लेस देन हो जाएगी किससे, ओ बी प्लस ओ सी से। इन ट्रायंगल सी ओ डी की बात कर लेते हैं, डैट इज थर्ड ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल में क्या होगा, जो हमारी सी डी लेंथ होगी, सी डी साइड होगी हमारी ट्रायंगल की, वो लेस देन हो जाएगी किससे, ओ सी प्लस ओ डी से। लास्ट ट्रायंगल डैट इज ट्रायंगल ए ओ डी। इस ए ओ डी में क्या होगा, फोर्थ ट्रायंगल जो हमने मानी थी, इसमें जो डी ए है हमारा वो लेस देन हो जाएगा किससे, ओ डी प्लस ओ ए से। तो ये हो जाती है हमारी 4 इनइक्वालिटीज। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है।
ऐड करेंगे हम यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती हैं, इज़ लेस देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी एंड एट लास्ट ओ डी प्लस ओ ए। अब ओ ए यहाँ पर जो हमारे पास 2 टाइम्स हो गया तो ओ ए ट्वाइस ऑफ ओ ए, ओ बी भी हमारे पास जो है यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाता है तो ट्वाइस ऑफ ओ बी, ओ सी 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ ओ सी एंड ओ डी भी 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ ओ डी। अब इन चारों में से 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, ये जो ओ ए और ओ सी है, जो ये रहा हमारे पास ओ ए और ये रहा ओ सी, इन दोनों का अगर हम सम कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से पूरी एक लेंथ बन रही है किसकी, ए सी की। तो इन ओ ए और ओ सी की जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दिया है, ए सी से। और ओ बी और ओ डी का जो सम बन रहा है, ये रहा ओ बी और ये रहा ओ डी, ये किसकी लेंथ को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, बी डी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The lengths of two sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की हमें पता है 3 साइड्स होती है और इसने कितनी साइड्स दे दी है हमको, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 2 साइड्स दे दी हैं। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो किस किस के बीच में, मीन्स मान लीजिए ये क्वांटिटी है x और ये क्वांटिटी है y, ठीक है, किस किस के बीच में, और ये हमारी है थर्ड साइड, ये किस किस के बीच में आएगा कि हमारी जो है हमें थर्ड साइड मिल जाए। मीन्स या तो ये कहें हम लोग, ये ना तो इस y से जो है हमारे पास बड़ा हो सकता है और ना ही इस x से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो है इस थर्ड साइड को किन्हीं 2 ऐसे नंबर्स के बीच में रखना है कि हमें ये मिल जाए कि हमारी जो थर्ड साइड है इन 2 नंबर से परे नहीं जाएगी। तो थर्ड साइड की हम बात करते हैं। हमें एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, और वो क्या प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आप लोगों को 2 साइड दी हुई है 12 एंड 15, तो हमें ये पता है कि ट्रायंगल की जो लेंथ का जो सम होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड लेंथ से, किन्हीं भी 2 लेंथ का सम। ठीक है, किन्हीं भी 2 लेंथ का सम जो है हमारे पास ट्रायंगल की थर्ड लेंथ से ग्रेटर होता है। तो ट्रायंगल की एक लेंथ तो ये हो जाती है हमारे पास 15 और एक लेंथ हो जाती है हमारे पास 12, तो हम क्या कहेंगे, 15 प्लस 12 दैट इज 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड साइड जो होती है हमारी शुड बी लेस देन, किससे होनी चाहिए, 27 सेंटीमीटर से। तो थर्ड साइड हमारी कभी भी 27 सेंटीमीटर से लार्ज नहीं हो सकती है, हमेशा जो है इससे छोटी ही होगी। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर हम किन्हीं भी 2 लेंथ का डिफरेंस कर देते हैं, वो किसके लिए की थी हमने अभी, ये सम के लिए है। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंस की। ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 लेंथ का अगर हम डिफरेंस करते हैं ना, तो थर्ड लेंथ से वो हमेशा ही छोटा ही होता है, वो कभी भी थर्ड लेंथ से ग्रेटर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, थर्ड साइड हमेशा ग्रेटर ही होगी, किससे होगी, 15 माइनस 12 दैट इज 3 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना आंसर मिल गया है। तो एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर चला है हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, क्या कि ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 लेंथ का सम ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। और लास्ट में जाकर के हमने एक प्रॉपर्टी और देख ली है, उसमें क्या है, ट्रायंगल भी किन्हीं 2 लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही छोटा होगा, किससे होगा, थर्ड साइड से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो आज के लिए बस यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।